हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू मिनी मिथिसास ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार से होंगे, खुश होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही थी, ये हो रही थी हमारे मार्केट जाने से। और ये मैंने इतिशा को कर दिया था रेडी, और ये भी रेडी हो रहे थे। और हम इतिशा को काफ़ी कन्विंस भी कर रहे थे, क्योंकि उसको एक्चुअली कुछ भी स्वेट टाइप का नहीं पहनना था। क्योंकि वहाँ जहाँ पर अभी हम आए हैं, तो हैदराबाद में वेदर ऐसा नहीं था कि दिशा को मुझे वहाँ स्वेट पहनानी पड़े। तो अभी वो बहुत ही ज़्यादा अपने उसके वो टेंट्रम्स चल रहे थे कि नहीं, मुझे इतना मोटा नहीं पहनना है। तो बस मैं उसको कैसे भी करके थोड़ा सा कन्विंस कर रही थी कि इतिशा नहीं, यहाँ पर ठंड है, आप ये पहन लो, क्योंकि लौटते में हमें काफ़ी लेट हो जाएगा। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग इतिशा को पहना के लेके जा रही थी। तो फिलहाल हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है ताजमहल का मेट्रो स्टेशन। तो हमारे घर से बिल्कुल ही पास में ही है ये। और उसी के साथ मैं जा रही थी, जो मेरे कज़न की एंगेजमेंट है, तो मुझे अभी उसके लिए भी काफ़ी सामान लेना था। तो मैं उसके लिए जा रही थी सिंधी मार्केट। और ये देखिए, ये है रेड फोर्ट। यहाँ से होकर ही हम निकलेंगे सिंधी मार्केट के लिए। तो वहाँ मार्केट वगैरह में भी काफ़ी शॉपिंग वगैरह करने के साथ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो मैं इतिशा को भी संभाल रही थी और सारी चीज़ें भी ले रही थी। तो मैंने इतना कुछ तो नहीं रिकॉर्ड किया था। तो देखिए, फ़िलहाल मैंने लौटने का ही वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। तो हम जिस टाइम गए थे, और आप अभी देखिए लौटने के टाइमिंग में आपको समझ आ रहा होगा कि मार्केट में हमें कितना ज़्यादा टाइम लग गया था। और इतिशा को एक्चुअली थोड़ा सा मार्केट में चोट भी लग गई थी। तो इस वजह से मैंने बहुत कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाया था, क्योंकि इनका भी और मेरा भी मूड काफ़ी ऑफ हो गया था उस वजह से। तो फाइनली ये देखिए, मैं आ गई थी घर के बाहर ही बिल्कुल। फिर मैंने कैमरा वगैरह बंद कर दिया था। और ये देखिए, ये इतिशा लेकर आई थी अपने लिए कल किचन सेट। तो वही बस लेकर बैठ गई थी। और मुझसे बोल रही थी कि मम्मा, आप ना आज ना लंच नहीं बनाना, ना ही ब्रेकफास्ट, मैं बनाऊंगी सबके लिए। तो देखिए इतिशा वो सब लेके बैठी हुई है अपना किचन सेट, और मुझसे खूब सारी बातें बनाई जा रही थी कि मम्मा आप ना ऐसे करके, ये बनाऊंगी मैं पापा के लिए। और फ्रूट्स वगैरह भी निकाल के प्लेट्स में रख रही थी कि मम्मा अभी पापा आएंगे तो मैं उनको ये दूंगी। तो बस मैं भी उतिशा के साथ थोड़ी देर बैठ के ऐसे ही बातें करने लगी थी, क्योंकि वो अकेले खेल रही थी। तो काफी बार मुझे बोलने भी आई, मम्मा मैं बोर हो रही हूँ, आप मेरे साथ प्लीज आ जाओ ना। तो ये मैं अभी ऐसे ही इतिशा को रिकॉर्ड कर रही थी, और साथ साथ में इतिशा को ये उपमा भी खिलाती जा रही थी। मैंने कहा इसको भी रख के बना दो। तो बोल रही थी, आप मेरी ना गैस पर आकर ना इसको दोबारा से बनाओ। तो बस इन्हीं सब के साथ, और मैं अभी आपको एक व्यू भी दिखाऊंगी मेरे विंडो से। तो ये देखिए, बिल्कुल ही पास में ही है ये मेट्रो का जो मतलब बनाया हुआ है इन लोगों ने। तो ये लाइन बिल्कुल मेरे मतलब विंडो से बिल्कुल पास में ही है। और इतिशा भी खड़े होके, मैंने इनको नहला दिया था ना, तो ये धूप में मैंने इनको थोड़ी देर के लिए बिठा दिया था इतिशा को। और फिर इसी के साथ बच्चों को लंच वगैरह कराने के बाद सुला दिया था। और फिर सो के उठने के बाद देखिए सभी बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं, देविका, माधव और इतिशा। और फिर उसके बाद ये लोग पहुंच गए थे दूसरे रूम में डांस करने के लिए। देखिए कितना एंजॉय कर रहे थे तीनों बच्चे साथ में। ये चल रहा था इन लोगों का डांस। और जैसे ही बच्चों थोड़ा सा ही म्यूजिक वगैरह चलाया, तो बाकी सभी बच्चे अपनी शैतानी छोड़ के डांस करने लगे थे। और मैं साथ के साथ आज बहुत ही हल्का ही कुछ बना रही थी। तो मुझे वो नहीं मिला था इडली वाला, जो उसका स्टैंड होता है ना ढोकले का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इडली के स्टैंड में ही ढोकले का ये बैटर कर देती हूँ। थोड़ा सा शेप ही डिफरेंट होगा, बट जो टेस्ट है वो एक्चुअल वही रहेगा। तो मैंने कहा उससे तो कोई भी यही फ़र्क पड़ेगा। तो बस ये मैं अपनी प्रिपरेशन कर चुकी थी, और दीदी भी मेरी आके काफ़ी हेल्प कर रही थी। फिर वो अभी बच्चों को बाहर देख रही थी जब तक मैंने
ये सब कुछ तैयारी कर दी थी और मैं कुछ बाकी का सामान वगैरह भी ढूँढ रही थी, जो कुछ भी था। और फिर उसके ही बाद मुझे बच्चों को अब जाकर देखना था, क्योंकि दीदी बोल रही थी बाकी तुम बस थोड़ा-सा प्रिपरेशन करके और ये जो भी है तड़का वगैरह रेडी कर देना, बाकी का फिर मैं आके बनाऊँगी। तो मैं अपना जो भी काम था वो कर रही थी, बाहर वो बच्चों को डांस वगैरह करा रही थी और इनके साथ भी बच्चे काफ़ी बिज़ी हो गए थे, तो इज़िली हो जाता है थोड़ा-सा किचन में काम वगैरह करना। फिर बीच-बीच में मैं भी बच्चों के पास जा रही थी उन्हें देखने के लिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो इतिशा फ़ोन देख रही थी और देखिए दीदी देविका और माधव को टॉयज़ वगैरह से खिला रही थी और मम्मी भी ऊपर ही आ गई थी, तो सभी लोग ही बैठे हुए थे। मम्मी भी बैठी हुई हैं, तो सभी लोग बातें भी कर रहे थे, तो बहुत अच्छा-सा लग रहा था। और देखिए माधु तो अपनी कितनी शैतानियों में लगे हुए हैं, सारे फ्लावर्स वगैरह जो भी कुछ था। तो बच्चे तो वैसे भी देखिए अब वो कितना गुस्से में मांग रहे हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और इतने सारे टॉयज़ वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं। लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा-सा होता है ना कि उन लोगों को इन सब चीज़ों से खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है। और बाकी फिर मैंने तीशा से पूछा कि तीशा आप क्या कर रहे हो? तो वो तो बिल्कुल भी मुझे मतलब कोई भी मतलब वो दे ही नहीं रही थी रिस्पॉन्स। और उसके बाद फिर जब तीशा को पता चला कि माधु ने उसकी डॉल ले ली है, तो वो देखिए कितने जल्दी भाग कर आ गई थी और रो रही थी कि नहीं मुझे मेरी डॉल वापस चाहिए। तो मैंने बोला नहीं अभी उसको खेलने दो, फिर वो बाद में तो मुझसे ले लेना। और ये देखिए देविका को वो तो फ्लावर से ही खेल रही थी, इतने टॉयज मैंने बच्चों के लिए निकाल दिए थे। और ये है वो डॉल जिसके लिए तीशा रोने लगी थी कि मेरी डॉल मुझे दे दो, और बहुत रो रही थी ये मेरी नानी ने मुझे दी थी, मुझे चाहिए। और अब अपनी दादी से बोल रही थी कि दादी मुझे ना ये सिंड्रेला वाला ड्रेस चाहिए। तो दादी बोल रही थी कि हाँ ठीक है मैं तुमको बोल दूंगी ये लाके दे देंगे, ठीक है। तो बस ऐसे ही बच्चों के साथ बहुत इंजॉय कर रहे थे हम लोग। और इन लोगों की शैतानियाँ देख के तो कभी कभी इतनी हंसी आती है ना कि क्या ही बताएं। तो ये देखिए अभी अब दीदी ऐसे बोल रही थी कि ये देखो मेरा बेबी है और मैं अब तुम लोगों को ये नहीं करूँगी। तो देखिए कैसे देविका और माधव दीदी के पास जाकर बैठ गए हैं। और ये देखिए तीशा ने मौका पाते ही ना सबसे पहले यही किया कि मुझे मेरी डॉल चाहिए, पर माधु ने ले लिया। बच्चों के साथ ये होता है कि एक टॉय के साथ ही वो लोग चाहते हैं कि हम खेलेंगे, और इतने सारे टॉयज थे बट नहीं, सबको सिर्फ यही डॉल ही चाहिए थी। तो हम लोग भी खूब हंस रहे थे कि देखो एक ही डॉल के लिए कितना ये लोग परेशान हो रहे हैं। और ऐसे ही चल रही थी बच्चों की कंटिन्यूअस मस्ती, और साथ साथ में हम लोगों का जो डिनर था वो भी हम तैयार कर रहे थे। और ये देखिए माधु को तो अभी एसी चलाने की पड़ी हुई थी, तो वो मुझसे बोल रहा था देखो अभी मुझे से वो बोलेगा कि इसको ऑन करो यहाँ से, और उसको सब पता है कि कैसे बटन से ऑन होता है। तो मुझसे बोल रहा था पहले आप स्विच ऑन करो। तो बच्चों की ऐसी छोटी छोटी सी शैतानियाँ देख के ना बहुत हंसी आती है कि ये लोग मतलब इतने छोटे हैं बट इन लोगों को ना सब कुछ मीन्स पता है कि इनको कैसे क्या करना है। और ये देखिए माधु अभी वो गेट खोल के जा रहे हैं बाहर। और फिर जैसे ही दीदी आ गई थी बनाने के लिए, तो मम्मी और ये बच्चों को बाहर देख रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा ऐसे ही दीदी का ये रिकॉर्ड कर लेती हूँ वीडियो। तो ये देखिए दीदी ने बैटर वगैरह को सब चेक कर लिया था कि मैंने सब सही से किया है। और फिर उसके साथ ही मुझे ढोकले का तो नहीं मिल पाया स्टैंड, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इडली के स्टैंड में ही इस बैटर को बना देते हैं, क्योंकि शेप में ही थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, अदरवाइज टेस्ट तो सेम ही आएगा। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है फिर ऐसे ही कर लेते हैं। तो अभी ये सब कुछ लगा के दीदी रखने लगी थी, और बच्चे भी बीच बीच में आकर देख रहे थे। और बाकी का जितना भी रेस्ट ऑफ दी चीज़ें थी लाइक ग्रीन वाली चटनी हुई, और मतलब जो भी तड़का वगैरह रेडी करना था और फ्राई वगैरह जो करना था मुझे, तो वो सब मैंने करके रख लिया था। तो ये देखिए ये मेरा
तड़का भी रेडी हो गया था। तो फाइनली यही था कि बस अब खाना ही था। तो जैसे ये बनके रेडी हुआ तो मैंने सभी को पीसेस में अरेंज करके तड़का वड़का लगा के सबका रख दिया था। तो बच्चों के लिए तो हमने प्लेन निकाल दिया था और ये था मेरा, इनका और मम्मी का प्लेट, क्योंकि ये थोड़ा सा लेट खाना खाने वाले थे तो हमने इनके लिए अभी प्लेट नहीं लगाया था। तो बस इस व्लॉग में इतना ही था। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।